अब हम गीता दीदी से श्रवण करेंगे कैसे गुरुदेव, इनकी तो बहुत अनुभव है, 89 या उससे पहले से मथुरावासी हैं, ब्रजवासी हैं। तो आप शेयर करें अपना जो भी गुरुदेव साहब को। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ विष्णुपादाय श्री श्रीमद्भक्तिनारायण श्री कृष्ण लीला कथ्य सुदर्शन अवतार मार्गं च निश्चयोक्तं परम वरेण्यं पुरुषं महानारायणं आजानुलम्बितौ कनकावतौ संकीर्तने कमलाय विष्णुवरो कृष्णवरो शुभकरो वन्दे करुणा तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया इति विद्यायादिकं मां अत्याविहीना प्रार्थनाश्रेष्ठदासिका सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम योगाचार्य भक्तमान्यम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात पूज्यपाद विजय कृष्ण प्रभु और श्री पूज्य अजय कृष्ण प्रभु दोनों के चरणों में और आपके सहयोगी सरस्वती के चरणों में, वैष्णव और वैष्णव सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम मैं अपने हृदय से जैसे बालक प्रहलाद के बालक ध्रुव के ऊपर सर्वप्रथम जैसे बालक ध्रुव के ऊपर श्री नारायण कृपा किए थे और जो अपने इच्छा को बोल माने उनके हृदय में तो बहुत कुछ था कि भगवान की स्तुति करो, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे। तब भगवान नारायण अपना शंख उनके कपोल से स्पर्श कर दिए तो तुरंत उनके अपने हृदय के जो भाव थे उनको प्रस्तुत किए स्तुति के रूप में, बहुत सुंदर स्तुति किए। ऐसे ही मैं अपने गुरुदेव श्री नारायण महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे ऊपर भी उसी तरह से कृपा करें ताकि मैं अपने हृदय के भावों को सुंदर रूप से व्यक्त कर सकूं, उनको वाणी का आकार मिल सके। सर्वप्रथम मेरा जन्म मथुरा में हुआ और बहुत भक्त मेरा परिवार भी, मैंने एक तो भक्त परिवार में मेरा जन्म हुआ और स्थान भी वैसा ही धाम और द्वारकाधीश का मंदिर, यमुना जी, उसी के सानिध्य में, उसी के परिसर में हम लोग पले बड़े, यही सब हुआ। हमारा खेलना, हमारी आजीविका सब कुछ उसी क्षेत्र के अंदर था। तो इस तरह से मैंने, और घर के अंदर ही सभी लोग मैंने कुछ भजन साधन के रूप में कुछ करते थे। तब बचपन से ही हम ये सब देखे हुए थे। तो थोड़े से बड़े हुए, मेरी दादी पुष्टि मार्ग से संबंधित थी। हाँ, पुष्टि मार्ग से दीक्षा ली हुई थी मेरी दादी। तो दादी गिरिराज जी की सेवा करती थी और इतना आत्मवत सेवा करती थी कि ऐसे गर्मी है, सर्दी है, किस तरह से सेवा करूँ, इतना स्नेह भाव से सेवा करती थी। तो सेवा की परिपाटी हम लोग अपनी दादी से सीखते। और मेरे बाबा की भी दुकान है, तो धार्मिक पुस्तकों की दुकान थी। घर पे प्राय सभी वैष्णवों का आना जाना, दुकान पे संत वैष्णवों का हम लोग बचपन से ही देखे हुए थे। तो
इस तरह से बहुत ये सब क्रम चलता था हम लोग का। हरि कथा सुनना, साधु वैष्णवों का दर्शन, ये सब चीज चलते रहती थी। तो इसी दरमियान और मेरी दादी का तो स्पेशली, जैसे दादी की मेरे द्वारकाधीश मंदिर में निर्जल के रूप में मेरी दादी पुष्प सेवा करती थी, जो जल्दी से किसी को मिलती भी नहीं है, ऐसा भी था। तो ऐसे ही करते करते कुछ मैंने, हम थोड़े से बड़े हुए थे तो द्वारका भी, अच्छा हम लोग का खेल का आंगन भी द्वारकाधीश का मंदिर ही होता था। घर से दौड़ते हुए भाई परिक्रम और फिर नील बराह जी का मंदिर, ये तो हम लोग का खेलना दौड़ना होता था। और खेलते भी तो अच्छा, दीदी ग्रंथ पढ़ती थी और हम लोग रामलीला और कृष्णलीला खेलते थे। बचपन से हम लोग का इस तरह का था। तो इसी तरह से बचपन हमारा इस तरह से ही हुआ। कुछ समय बाद फिर द्वारकाधीश जी और जमुना जी की कृपा से द्वारकाधीश अपना ब्रजेंद्र नंदन स्वरूप दिखाने के लिए मेरी दीदी मधु खंडेलवाल, हाँ उनको, उनसे भागवत में पीएचडी करवाए। तो पीएचडी के लिए दीदी साधु वैष्णवों से, थोड़े श्रेष्ठ श्रेष्ठ जो भी महापुरुष हैं, उनसे मिलने जाती थी। तो मैं भी दीदी के साथ कभी कभी जाते रहती थी। जैसे रास बिहारी गोस्वामी है, वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी हैं, श्याम सुंदर चतुर्वेदी हैं, और अतुल कृष्ण गोस्वामी है, और ये कुसुम सरोवर वाले कृष्णदास बाबा जी, ये तो हम लोग के घर भी आते थे। और प्रसाद सेवा के लिए भी आते थे। ये सब चीज हम लोग ये, फिर इसी दरमियान जब दीदी भागवत के लिए सब वैष्णवों से संतों से मिलती थी, तो उसी दरमियान गुरुदेव से भी 79 में हम लोग प्रथम बार देखे। तो शुरू में दीदी जाती थी, दीदी के साथ मैं भी जाती थी। वहां पे शुरू शुरू में तो मैं गुरुदेव को प्रणाम भी नहीं करती थी, उतना निष्ठा ही नहीं थी, कुछ भी नहीं था। फिर आस्ते आस्ते जब गुरुदेव की कथा सुनते थे, कथा बहुत अच्छी लगती थी, तो कथा सुनते सुनते तो बड़ा अच्छा लगता था कि ये तो बड़ी अच्छी कथा बोलते हैं। तो सुनते सुनते इतना आकर्षण हुआ, तो प्रणाम करना और खुद से निष्ठा होने लग गई। तब गुरु जी के पास जाने का एक शौक रहता था कि गुरु जी कथा बहुत अच्छी सुनाते हैं। तो ऐसे ही करते करते हम लोग का, जब मैं बहुत छोटी थी, लेकिन 79 की बात है, तो इस तरह से दीदी के साथ बीच बीच में जाती थी। हम लोग भी खुद में पढ़ती थी, तो उतना जाना नहीं हो पाता, लेकिन कभी कभी जाते थे। और गुरुदेव जैसे हमारे कुछ उत्सव इत्यादि होता, तो गुरुदेव भी आते थे। गुरुदेव का कीर्तन कथा इत्यादि हम लोग के यहाँ ये सब होता था। तो एक बार की बात है, शायद 85 की बात होगी। मेरे गुरुदेव का जैसे अपने भक्तों के प्रति बांधव, भक्त बांधव तो गुरुदेव का टाइटल पक्का ही है। हाँ, और ऐसे गुरुदेव अपने भक्तों के प्रति माने लौकिक संबंध निभाने में भी बहुत सुदक्ष थे। तो एक बार की बात है, मेरे बाबा जी के पैर की हड्डी टूट गई थी। ठीक है, तो मेरे बाबा हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो उनको देखने के लिए गुरुदेव हॉस्पिटल गए। हाँ, अच्छा। उसके बाद में फिर दीदी की बेटी का बर्थडे था, तो गुरुदेव उत्सव, जन्मदिन का उत्सव मथुरा में ही हुआ था। तब गुरुदेव उत्सव गुरुदेव के माध्यम से ही हुआ था। तो गुरुदेव हरि कथा भजन कीर्तन सब कुछ किए थे। तब बाबा मेरे घर तो आ चुके थे, लेकिन बेड पर ही थे। हाँ, तो गुरुदेव का कथा कीर्तन सुनने के बाद मेरे बाबा का ऐसे अवस्था हो गया था, वो इतने तन्मय हो गए, वो जोर जोर से चिल्लाने लग गए कि आज मेरे घर में महाप्रभु आए हैं, आज मेरे घर में महाप्रभु चरण रखे हैं। तो पता नहीं गुरुदेव उनको कौन से स्वरूप के दर्शन कराए थे कि मेरे बाबा इतने तन्मय हो चुके थे। फिर उसके बाद में गुरुदेव मेरे बाबा के पाँव पर माने घुटनों पर हाथ रखे, स्पर्श किए। उनके स्पर्श के बाद से मेरे बाबा पूर्व चलने लग गए थे। ओ, तो उनका तो माने पता ही नहीं चलता था कि जैसे अभी उनको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम भी कुछ हुई है, वो एकदम अच्छे खासे चलने लग गए थे। तो इस तरह से गुरुदेव व्यावहारिक संबंध भी बहुत अच्छे से निभाते थे। तो उसके बाद में फिर थोड़ा बहुत जाना ना चलता था। फिर 89 में 88 में मेरी शादी हुई।
शादी के बाद अच्छा उस समय मेरी मम्मी गुरुदेव को पूछने गई थी कि है ना इतना दूर है बंगाल में, हम तो कुछ जानते नहीं है, हमारा कुछ परिचय भी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, इस लड़की की शादी वहां पे ठीक करें कि नहीं करें। तो गुरुदेव को मैं नहीं जानती भविष्य में गुरुदेव ने क्या देखा था, तो गुरुदेव मेरी मम्मी को बोल दिया नहीं नहीं ठीक है कर दो कोई बात नहीं है, तो चिंता का बात नहीं है, कर लो। तो ठीक है शादी मेरी बर्दवान में हो गई, लेकिन मैं मथुरा की लड़की, और बर्दवान में यहाँ बंगला भाषा से मेरा दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं था, कभी मैंने सुना ही नहीं कभी। और सर मैंने अच्छा हम लोग ब्रज भाषा सुनना और कैसे हम लोग का कथा कीर्तन किस तरह का माहौल, यहाँ पे तो वो सब चीज था ही नहीं। और उस तरह के अपना अच्छा यहाँ पे देवी जी का ज्यादा प्रचार है, देवी जी का वो सब चीज जो है ना, जैसे कलकत्ता को फिर बोलते ही है कली की नगरी और काली जी की नगरी है, तो यहाँ पे वही प्रभाव है, बर्धमान में बहुत ज्यादा ही। तो ये मेरा थोड़ा सा मेरा विचार वैमनस्य रहता था, मेरा यहाँ एकदम मन नहीं लगता था, मैं काफी रोती थी यहाँ पे, एकदम अच्छा नहीं लगता था, मुझे ऐसे लगता था गुरुदेव क्या सोच के मेरे को मैंने मेरी मम्मी को बोले कि शादी ठीक है बर्धवान हो जाए तो कोई बात नहीं है, हो गया फिर। लेकिन मैं काफी मन में से मेरा बहुत दुख लगता था, रोती बहुत थी। लेकिन गुरुदेव तो अंतर्यामी है, वो मेरे हृदय की बात जानते थे कि मेरी बेटी का ये रो रही है। तो एक दिन हठात 2 बजे की बात माधव महाराज मेरे को फोन किए कि गुरुदेव आपके यहाँ आने वाले हैं। तो मैं बहुत हताश हो चुकी थी, मेरे को कुछ नहीं अच्छा लग रहा था, तो एकदम हठात से है ना माधव महाराज का फोन आया, तो मेरे को तो सुन के एकदम ऐसे लगा कि बस मैंने गुरुदेव आएंगे ना, मैंने उनको कुछ पूछा कि गुरुदेव कैसे आएंगे क्या करेंगे किस टाइम आएंगे, इसलिए मेरे को कुछ पता नहीं था। तो नेक्स्ट डे मैंने क्या किया कि 2-3 लोगों को बस स्टैंड पे भेज दिया और 2-3 लोगों को रेलवे स्टेशन भेजा। मैं उन लोगों को ये बोल रही थी कि देखो कोई सन्यासी बेस में दिखे तो मेरे को खबर कर देना। बोला अच्छी बात है, लेकिन देखा कि गुरुदेव मेरे गली के बाहर तक पहुंच चुके थे, फिर भी बाहर से कोई मेरे को खबर दिया कि आपके गुरुदेव माने कोई ऐसे सन्यासी बेस में कोई आए हैं, वो आपका घर खोज रहे हैं। तो फिर मैं बाहर गई मेरे घर वालों के साथ में, तो गुरुदेव को लेके मैं अंदर आई। फिर जब रास्ते में मैं गुरुदेव को देख के एकदम से इतना विवल हो गई कि मैं एकदम गिरने लग गई थी गुरु जी के चरणों में, तो गुरुदेव मेरे को हाथ पकड़ के उठाए। तो वो भाव गुरुदेव को मैं नहीं जानती, मुझे तो उस समय पता नहीं था कि मेरा क्या अवस्था है, लेकिन गुरुदेव सब कुछ समझते हैं, गुरुदेव रीडिंग कर रहे थे कि इसका क्या अवस्था है। तो वो गुरुदेव को इतना हृदयंगम हुआ वो चीज। अच्छा उसके बाद फिर मैं घर आई गुरुदेव, तो माधव महाराज के सानिध्य में मैंने गुरुदेव का अर्चन वंदन किया, उन्होंने मेरे को जैसे जैसे बताया सब कुछ मुझे गाइड किए। तो मैंने गुरुदेव का जो भी कुछ थोड़ा वहाँ जो सेवा की वो सब मैंने की। फिर ये सब चलता रहा। उसके बाद में एक बार जब मैं मथुरा गई तो गुरुदेव को लगा कि मेरी बेटी परेशान है बहुत ज्यादा। जब मैं मथुरा गई, जब बहुत समय पहले की बात है, जब उस समय गुरुदेव का रूम नाट्य मंदिर के माने फर्स्ट फ्लोर पे ही था, उस समय की बात है। तो मैं गई वहां पे, तो गुरुदेव समझते थे कि ये थोड़ा सा ऐसा पोजीशन है, तो मेरे को बोले कि देखो बेटी अपना अहित कभी कुछ मत सोचना, तुमको यदि ऐसा कुछ लगे तो सीधे हमारे पास चले आओ, जो है हम देख लेंगे उसके बाद। तो मुझे उस समय के बाद लगा कि आज जगत में मेरा कोई है। शायद जगत लौकिक माता पिता शायद कभी ऐसा नहीं बोल सकते, वो भी यही बोलेंगे नहीं बेटी जैसा है वैसे करो। लेकिन गुरुदेव ने मेरा इतना उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया कि बेटी तुम हमारे पास चले आना। माने गुरुदेव तो वो है ही, लेकिन उन्होंने तो पिता का भी पूरा एकदम कंप्लीटली रोल अदा किए कि ठीक है बेटी तुम हमारे पास चली आ, कोई नहीं कहेगा। तो किस तरह से है ना माने बेटी के रूप में अपने भक्तों की या अपने अनुयायियों का कितना रक्षण और पोषण भी करते थे गुरुदेव। फिर उसके बाद में ऐसे थोड़ा चलता रहा, फिर 1-2 साल बाद की बात है, हठात से फिर गुरुदेव शाम के टाइम की बात थी, हमारा लगभग अंधेरा हो चुका था। तो गुरुदेव मेरे यहाँ माने ना वो गली तक तो पहुंच गए थे लेकिन घर भूल गए।
तो एक मेरे से 3-4 घर पहले एक मारवाड़ी घर है, उसमें काम वाली बाई जो मेरे यहाँ भी काम करती थी और उनके यहाँ भी काम करती थी। तो गुरुदेव पूछ रहे थे कि वो मथुरा वाली लड़की कहाँ रहती है। तो वो बोली मैं जानती हूँ, मैं आपको लेके चलती हूँ। तो वो लेके आई और मैंने कॉलिंग बेल बजाई। तो मैं गेट खोल के देख रही हूँ तो गुरुदेव सामने खड़े हैं। माने आप समझ सकते हो मेरा क्या अवस्था था कि मैं विचार कोई पूर्व संदेश नहीं, कुछ नहीं। गुरुदेव मैंने इसको मैंने कृपा की पराकाष्ठा था कि गुरुदेव हठात से मैंने दर्शन दे, मैंने मेरे मेरे गेट खोल रही हूँ, गुरुदेव मेरे सामने खड़े हुए हैं। तो इस तरह से गुरुदेव मैंने कितना अपने मैंने भक्तों के ऊपर, अपने बेटियों के ऊपर गुरुदेव किस तरह से कृपा करते थे। गुरुदेव जानते थे कि मेरी बेटी बहुत परेशान रहती है। तो माधव महाराज और गुरुदेव दोनों आए थे। फिर जो मैंने फिर अच्छा मैं इतना ज्यादा एक तो मैंने तन्मय हो चुकी थी कि मेरे तो गुरुदेव को प्रणाम करनी ही भूल गई थी। माधव महाराज मेरे को बोलते हैं क्या हुआ, एकदम प्रणाम ही नहीं करेगी क्या गुरुदेव को। तो ऐसा अवस्था हुआ। अच्छा, फिर इस तरह चलता रहा, लेकिन मेरा मथुरा जाना थोड़ा कम होता था। और फिर मुझे बहुत इच्छा रहती थी कि सब लोग इतना ब्रजमंडल की परिक्रमा होती है, सब कोई जाता है, मैं नहीं जा पाती। तो मेरा बहुत इच्छा होता था जाने का, लेकिन घर में थोड़ा सा ये फाउंडेशन थी और फिर दिवाली पड़ती है उस समय, तो दिवाली के समय नहीं जाने देंगे, ये सब चलता था। तो फिर मैंने दीदी को बोला, तो दीदी ने मेरे गुरुदेव से बात करवाई थी फोन पे। तो गुरुदेव बोले कि मैंने गुरुदेव को बोला ये बात कि गुरुदेव मेरा भी बहुत इच्छा करती है आने का। तो बोलते देखो बेटी, झगड़ा करके मत आना, उन लोग का सेवा करके, उन लोग को खुश करके उनकी आज्ञा से आना और हमारा आशीर्वाद ग्रहण करो। बस गुरुदेव का इतना बोलना तो बहुत बड़ी बात होती है। माने गुरुदेव ने वो बात स्वीकार कर ली। गुरुदेव वांछा कल्पतरु, जो इच्छा करेंगे वो सब कंप्लीट होना ही है। तो बस उसके बाद से मेरा मैं कम समय के लिए जाती थी, जैसे दिवाली के बाद जाती थी, लेकिन थोड़ा बहुत मैं जाने लग गई थी। फिर एक बार क्या हुआ कि है ना, मेरे पति थोड़ा विरोध करते थे ये सब चीज का। ऐसा भी होता था कि मैं रास्ते से माने मठ के नीचे से चले आती थी, लेकिन मैं ऊपर नहीं आती थी, ऐसा भी पोजीशन थी। तो 2006 की बात है, मेरे ससुर जी का देहांत हुआ था। तो ये आश्विन मास की बात है। हाँ, तो मैंने उनको बोला कि है ना, जब कोई ऐसे माता पिता यदि शरीर छोड़ते हैं तो ब्रजमंडल का परिक्रमा या दर्शन वगैरह कुछ करना चाहिए। तो उनको भी जम गया, अच्छी बात है, चलो ठीक है चलते हैं। तो मैं उनको लेके गई। फिर उसके बाद में जैसे शाम के टाइम में गुरुदेव जब गोवर्धन में थी, वो परिक्रमा उस समय उधर थी। तो मैं गई, गुरुदेव को प्रणाम की। गुरुदेव उस समय व्यास आसन पे बैठे हुए थे। तो मैंने गुरुदेव को बोला, गुरुदेव मेरे पति भी मेरे साथ में आए हैं। तो बोला बेटी ये चमत्कार कैसे हुआ। तो बोले अच्छा अच्छा, जाओ जाओ उनको लेके आओ लेके आओ। मैं उनको लेके गई। तो मैं लेके आई तो वो प्रणाम किए उनको। तो खूब उनके सर पे हाथ फेरे, उनके पीठ पे हाथ फेरे। माने उस समय के बाद से आपको क्या बोलूं प्रभु जी, इतना परिवर्तन हुआ कि माने अब वो खुद ही मेरे को जहाँ भी जाना रहता है, मेरा व्यवस्था करना, मेरे लिए सब सुविधा करते हैं कि नहीं ठीक है, तुमको जो ठीक लगे वो करो, मेरा कोई तरह का व्यवधान नहीं करते। तो ये गुरुदेव का ही आशीर्वाद था और उनके ऊपर भी गुरुदेव ही कृपा की। इस तरह से चलता रहा। नवदीप की परिक्रमा में भी नहीं जा पाती थी, ऐसा भी था। तो बहुत थोड़े सा एक बार की बात तो ऐसा हुआ, जब नवदीप वाला मठ बन रहा था एकदम, माने स्टार्टिंग पॉइंट में था, नाट्य मंदिर भी पूरा बना नहीं था, उस समय की बात है। तो बहुत भीड़ थी और मैं फर्स्ट टाइम गई थी। तो बहुत भीड़ थी, लाइट भी उतना प्रॉपर नहीं थी उस समय, बहुत पीछे में खड़े हुई थी। तो गुरुदेव की दृष्टि मेरे ऊपर चले गई थी। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि गुरुदेव मेरे को सामने आने के लिए बोल रहे हैं। तो पास में खड़े हुए कोई सेवक को बोले कि उसको उसको बुलाओ। तो मैं फिर सामने आई। तो मेरे को बोलते हैं देखो बेटी जल से लाओ। मैंने मैं आ नहीं पाती थी, मेरे को बहुत मन में लगता था। तो गुरुदेव मेरे को दिखा रहे थे कि देखो कितने लोग इस तरह से, तो देखो देखो बेटी जल से लाओ। तो
मेरे को ये लगा कि ये ना गुरुदेव कितना ध्यान भी रख सकते हैं, मैंने इतने लोगों के बीच में, और इतना पीछे में मैं खड़ी हुई थी, तो भी गुरुदेव ने मेरे ऊपर दृष्टिपात किया कि हाँ ये अच्छा। और एक बार फिर क्या हुआ, जब गुरुदेव पुरानी वाली, मैंने अपने मठ के पास में पहले गुरुदेव पुरानी वाली बिल्डिंग में रहते थे, और उस समय की बात है, तो मैं दोपहर के समय में गई थी। बहुत तेज धूप थी और बहुत गर्मी थी। तो गुरुदेव बोले कि हमारे लिए तुम इतना तेज धूप में इतना गर्मी में आई हो। ऐसे मैंने गुरुदेव इतना उस समय इतना इसने वचन गुरुदेव का, तो गुरुदेव 4 पेड़ा ला के मेरे को दिए कि इतना तुम गर्मी में धूप में बेटी कैसे आई हो। मेरे को 4 पेड़ा दिए और श्रीपाद माधव महाराज को बोले कि जाओ इसको पानी दो। तो महाराज मेरे को पानी दिए। तो किस मैंने किस तरह से गुरुदेव का इसलिए कि ये कैसे आई है, कितना गर्मी में इस तरह का, तो ये सब गुरुदेव। अच्छा और भी, हाँ अभी और है ना, जैसे और भी मैंने गुरुदेव की यादें तो बहुत सारी हैं, उसमें से कुछ कुछ जो तो मेरे को याद आ रही है मैं आपको बता रही हूँ। और हाँ, एक बार तो है ना मेरे और दीदी के साथ जैसे है ना, मैंने जब दीदी इसका मैंने दीदी का भागवत का शोध कार्य चल रहा था, उस समय की बात है, दीदी की शादी भी हो गई थी। तो दीदी एकदम सिंपल रहती थी, बिल्कुल सन्यासी वेश जैसे समझिए, शादी तो दीदी की जरूर हुई थी। और हाँ एकदम मैंने इतना सिंपल लाइफ रहती थी। तो मेरी ताई जी एक बार मैंने गुरु जी के पास 2 बार शिकायत करने भी गई थी कि है ना पता नहीं ये तो खाली सारा दिन मंदिर आना जाना और रात को लेट आना, और सारा दिन पता नहीं क्या पढ़ती रहती है, बस यही बोलती पता नहीं मैं क्या सारा दिन पढ़ती रहती है, ये तो सारा दिन इसका लेखन कार्य चलता रहता है, ना घर देखती है ना बच्चों को देखती है, ऐसे स्त्री लोग ऐसे रहते हैं वैसे रहते हैं, कितना कुछ माने उनको ऐसे लगता था। तो 2 बार फिर मेरी ताई जी दीदी की कंप्लेन करने गुरुदेव के पास भी गई थी। तो गुरुदेव खूब मुस्कुरा रहे थे बात सुन सुन के उनको, खूब मुस्कुराए गुरुदेव, खूब हंसते थे और उनका जो बात था वो सुन लिए। बोला बहुत भाग्यशाली हो आप, मेरी ताई जी तो ऐसे बोले कि वो आपकी बेटी, आप बहुत भाग्यशाली हो। इस तरह से 2 बार मेरी ताई जी मेरे साथ ही गई थी मेरी दीदी का कंप्लेन करने। और एक बार तो मेरे ताऊ जी भी गए थे, क्योंकि वो भी देखते थे पता नहीं ना तो ये घर संसार का कुछ ध्यान रखती है ना कुछ हो पाता है, खाली बस सारा दिन संत वैष्णवों से मिलना और लिखना। आप आपके साथ कंप्लेन करने गई थी, आपने अपने दीदी की तरफदारी नहीं की? बोला नहीं कि नहीं जाना चाहिए हमें? वो तो है, ये गुरुदेव ने ही बोल दिया ना पहले कि आप बहुत हम्म, सौभाग्यशाली हो कि आपकी आपकी ये बेटी हुई है। जी हाँ। तो एक वैष्णव संतान होना तो बहुत भाग्य की बात है उसे। तो अपने यहाँ तो ग्रंथ में ही लिखा हुआ है कि उसकी 21 सीढ़ी चढ़ जाती है। तो एक वैष्णव होने का तो माने बहुत ही शुभ फल है। तो गुरुदेव उनको यही बोले कि आप बड़ी सौभाग्यशाली हो कि ये आपकी बेटी है। और बहुत मुस्कुराते थे, बहुत हंसते थे, वो मेरी ताई जी कुत्ते कर करके सारा बात बोलती थी और बहुत हंसते थे गुरुदेव। एक बार तो मेरे ताऊ जी भी गए थे, उनको भी ऐसे लगता था पता नहीं क्या करती है सारा दिन यही सब करती है। फिर तो गुरुदेव का एक बार ऐसा माने एकदम रुद्र रूप नृसिंह अवतार धारण कर लिए थे उस समय तो गुरुदेव बोले अरे मैं ऋणी हूँ तुम्हारा, तुमने अपनी बेटी दी है मेरे को। इस तरह से गुरुदेव माने मेरी ताई जी को तो समझा के हंस के बोलते थे, मेरे ताऊ जी को इस तरह से समझाते मैंने किस तरह से माने 2 रूप धारण कर करके भाई किस तरह से मैंने ये सब बातें कंप्लेन करना और ये सब चीज आज के दिन में ये सब सोचते तो ऐसे लगता है कि किस तरह से हम लोग का गुरुदेव के साथ में एक लौकिक संबंध जैसा भी था, कि जैसे कोई शिकायत करनी है तो गुरुदेव को बोल के आए, कुछ चीज पूछना है तो गुरुदेव को पूछ के आए। ये सब चीज हम लोग का पारिवारिक संबंध बहुत अच्छा था, आपस में ये सब चीज बहुत चलता था। फिर हाँ एक बार की बात है कि हाँ गुरुदेव देखते थे कि मैं ना मंदिर कम जा पाती थी, तो मेरा क्रमिक अध्ययन नहीं होता था। जैसे ऑकेजनली गई तो 2 दिन 4 दिन गई इस तरह का होता था, लेकिन मेरा क्रमिक अध्ययन नहीं होता था। मैं ग्रंथ वगैरह ये सब पढ़ना, ग्रंथ उतना अकेले पढ़ना संभव नहीं होता था। तो गुरुदेव ने फिर अच्छा एक बार ये, तो एक बार ऐसी मैं खूब चिंता कर रही थी,
तो एक बार स्वप्न में गुरुदेव मेरे को माने गुरुदेव बैठे हुए सामने और नारसिंह महाराज बैठे हुए हैं और मैं खड़े हुई हूँ सामने। तो बोल रहे हैं कि है ना, मेरे को एक श्लोक बोल रहे हैं गुरुदेव, बार बार 2 बार 3 बार बोल रहे हैं, बोलो बेटी अविकल मति से ये राधा कुंडाष्टक का अंतिम श्लोक है। अविकल मति देव्या चारु कुंडाष्टकम यह परिपठति तदीयो लाति दास्यार्पितात्मा अचिरमिह शरीरे दर्शयति एव तस्मै मधुरिपुरति मोदय शिलिष्यमाणाम प्रियाम ताम। ये श्लोक गुरुदेव बोल रहे थे, लेकिन मेरे को याद नहीं रहा। जब मेरा आंख खुला तो मैं भूल गई, मेरे को एक ही वर्ड याद रहा, अविकल मति। तो अब मेरे को ये लगा गुरुदेव तो उस समय वहां पे मेरे पास, जब मैं वहां पे थे नहीं, तो अब मैं गुरुदेव से पूछू भी क्या, तो मैं मन में विचार करती रही। जब वर्तमान की बात है कि ये श्लोक में कहाँ खोजूं, मैं बहुत परेशान रही। मैंने लगातार दिन रात में ये चिंतन करते रहती थी। तो 8वें दिन की बात है कि जब मैं गौड़ी गीति कुछ पढ़ रही थी, तो देख रही हूँ उसमें राधा कुंडाष्टक में वो अंतिम श्लोक वही मुझे मिला। तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि ये श्लोक गुरुदेव मेरे को बता रहे थे, लेकिन मैं तो भूल गई। आज मेरे को ये, मैंने आपको क्या बोलूं, मैं दिन रात मेरे को इसी तरह से लगा रहता कि मैं कहाँ खोजूं, कौन बताएगा मेरे को, कौन बताएगा। इस तरह मेरे को 8वें दिन मिला। तो मैंने सबसे पहले दीदी को फोन किया कि दीदी ये ऐसा ऐसा बात है। तो बोली कि ये तेरा बहुत सौभाग्य है कि तेरे को इस तरह से। तो मैं जब विचार की, तो गुरुदेव ने मेरे को संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तीनों इसके माध्यम से दे दिए। जैसे अभी रूप गोस्वामी का उत्सव चल रहा था, तो रूप गोस्वामी की तो शिक्षा भी यही है, राधा दास। हाँ, इसे माने राधा कुंडाष्टक श्लोक में ये अंतिम श्लोक का माने यही है कि जो व्यक्ति श्री राधिका के मनोहर दास से भाव में, हाँ, तो गुरुदेव मेरा संबंध जोड़ दिए इस तरह से राधा दास से। हाँ, भाव में अपने मन को स्थिर मति से श्री राधिका के इस मनोहर राधा कुंड के अस्तक को स्थिर बुद्धि से पढ़ता है। तो यह अविधेय बना दिए कि स्थिर मति से राधा कुंडाष्टक का या राधा रानी का भजन साधन करना, ये अविधेय उस व्यक्ति को श्री कृष्ण इस शरीर में ही अतिशय हर्ष उल्लास से युक्त निज प्रेयसी श्री राधिका का शीघ्र दर्शन करा देते हैं। तो ये प्रयोजन तो गुरुदेव मेरे को एक ही श्लोक के माध्यम से रूपानुधारा में निश्चित कर दिए। मेरे को ऐसा विचार आया मन में कि किस तरह ये श्लोक आपको गुरुदेव ने स्वप्न में बोला? हाँ। आपको याद रह गया फिर उठने के बाद? नहीं, मेरे को हाँ, एक वर्ड याद रह गया और बात। बाकी मेरे को नहीं समझ में आ रहा, मैंने भूल गई मैं। फिर उसके बाद में जब मैं मथुरा गई थी, तो उस समय गुरुदेव गोवर्धन में थे। तो मैं गुरुदेव से पूछी कि है ना गुरुदेव इस श्लोक के, मैंने सारा बात बोला गुरुदेव को। तो मैं पूछा कि गुरुदेव आप ये श्लोक के माध्यम से मेरे को क्या शिक्षा देना चाहते हैं? तो ऐसे बोलते हैं कि बेटी गोपियों के जैसा अपना भाव ऊंचा करो। और एक बार की बात है कि माने मक्का मठ में तो ऊपर वाले रूम में थे गुरुदेव, तो गीता के ऊपर कुछ बात चल रही थी। तो मैंने बोला कि गुरुदेव मेरे को तो गीता का कुछ भी नहीं पता, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। तो बोला तुमको गीता पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। तो मुझे वो कुछ भी समझ नहीं है कि ये क्या चीज हुई, लेकिन एक तरफ गुरुदेव मेरे को बोलते हैं कि तुमको गीता पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, एक तरफ मेरे को गोपियों की पराकाष्ठा में जाने के लिए बोलते हैं कि गोपियों के जैसा अपना भाव ऊंचा करो। तो किस तरह से गुरुदेव जानते हैं कि कौन किस भूमिका में है, किसी को क्या देना है। कुशल वैद्य जी है गुरुदेव, वैद्य जी तो नाड़ी पकड़ के बताते हैं, लेकिन गुरुदेव तो बिना नाड़ी के वो तो अंतर्यामी है, उनको सब पता होता है कि कौन किस अवस्था में किसको क्या देना है। तो इस तरह से गुरुदेव। अच्छा, और एक बार मैंने आपको बोलूं, जैसे मुझे जब मैं मथुरा में ही थी तब की बात है, दिन की 11 साढ़े 11 बजे की बात होगी। तो मैं अर्ध निद्रा में जो सोई हुई थी, पूरा तरह से सोई भी नहीं हूँ, तभी मैं देख रही हूँ कि है ना गुरुदेव एक पुराने से रूम में बैठे हुए हैं। हाँ, और
बाहर में 5-6 लोग खड़े हुए हैं और मेरी दीदी भी थी। तो गुरुदेव बाहर आए और है ना उनके ऊपर दीवार के सहारे एक कदम का वृक्ष था, उसके 2 फूल पुष्प, गुरुदेव बाहर आके दीवार के सहारे ही खड़े हुए हैं, उनके ऊपर 2 पुष्प गिरे। ठीक है, और मैं गोपी गीत गा रही थी, तो मैं थोड़ा सा दूरी पर थी। हाँ, तो गुरुदेव पूछ रहे थे कि ये कौन गा रहा है। तो दीदी बोली कि ये गीता गा रही है, मेरे चाचा की बेटी। गुरुदेव मेरा नाम नहीं जानते थे, मेरे को या तो बर्धमान वाली बोलते थे या बोलते थे कि है ना मधु के चाचा की बेटी, मेरा यही नाम था, मधु के चाचा की बेटी या बर्धमान वाली। गुरुदेव इतने वर्धमान में बोलते हैं मथुरा वाली, और मथुरा में वर्धमान वाली। गुरुदेव मेरा नाम मेरे सामने कभी नहीं लिए, हम्म। हमेशा मेरे को यही बोलते थे कि बरदान वाली या मधु के चाचा की बेटी। तो दीदी भी उनको ऐसा ही बोली कि है ना गीता गा रही है मेरे चाचा की बेटी। तो बोले हमको तो पहले कभी नहीं सुनाई। तो फिर है ना 2 मिनट गुरुदेव मौन रहे, फिर बोले कि इसके गाने से तो उसमें मालिनी छंद हो रहा है। अब जब मेरा जब आंख खुला तो मैं देखा ये क्या अजीब सी बात है कि है ना गुरुदेव सुनकर ये बोल रहे हैं इसमें मालिनी छंद हो रहा है। मेरे को तो पता ही नहीं है इस चीज का, मालिनी छंद क्या चीज हुआ है, ये सब चीज इतना मैं उनकी इसमें गोपी की तो मालिनी छंद है ना क्या है, मेरे को नहीं पता था कुछ भी। तो मैं फिर जब ये कार्तिक परिक्रमा के समय श्रीपाद माधव महाराज से मिली, तो मैंने उनको बोला कि महाराज ऐसे ऐसे ये सब बात है, तो आप मेरे को बताइए कि इसमें कौन सा छंद है। तो बोले कि अभी मैं व्यस्त हूँ, थोड़े जब मैं देख के बताऊंगा तुमको कि इसमें कौन सा छंद आएगा। तो लेकिन मेरे को तो क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा थी कि मेरे को जानना है कि गुरुदेव ने मेरे को ये बात बोली तो आखिर क्या है ये। फिर मैं वर्धमान आई, तो मैंने ये मीठापुकुर में ये भक्ति उज्जवल मुनि महाराज, अभी तो वो देव त्याग कर चुके हैं, उस समय जब वो प्रकट में थे तब मैंने उनको बोला कि है ना ऐसे ऐसे बात हुई, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या है, लेकिन मेरे को उत्सुकता बहुत है कि गुरुदेव ऐसा बोले हैं कि इसमें मालिनी छंद हो रहा है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुम गा के बताओ। मैं फिर उनके सामने मैंने गाया। तो गाने के बाद वो बोल रहे हैं कि आपके गाने से इसमें करुणता आ रही है, करुणता होने के कारण इसमें मालिनी छंद हो रहा है। तो बोला आखिर क्या रे गुरुदेव करोंटा पीछे, मतलब? और उन्होंने बोला कि आपके गाने में ना करुणता है, करुणता होने के कारण उन्होंने मात्रा काउंटिंग किए थे, छंद में मात्रा होती है ना, उन्होंने मात्रा काउंटिंग की। मात्रा काउंटिंग करने से तो बोले कि तुम्हारे गाने में करुणता आ रही है, इसलिए मालिनी छंद हो रहा है। जबकि शायद उसमें मालिनी छंद नहीं होता, दीदी ने मेरे को बताया तो था कि इसमें कुछ और छंद है, लेकिन गुरुदेव बोल रहे हैं कि इसमें मालिनी, तुम्हारे गाने से मालिनी छंद हो रहा है। तो वो भी यही बात बोले कि आप गा रहे हो तो उसमें करुणता आ रही है, करुणता के कारण मालिनी छंद बन रहा है, उन्होंने काउंटिंग की थी। तो इस तरह से कोई यदि ये बोले कि आज गुरुदेव नहीं माने है, नहीं गुरुदेव अप्रकट है, हम कुछ भी करेंगे कोई कैसे हम, तो गुरुदेव तो आज भी हमको शिक्षा दे रहे हैं, आज भी माने हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। और अभी कुछ समय पहले मैं फेसबुक में एक गुरुदेव का उपदेश आया था कि मेरे जाने के बाद मेरे ग्रंथ तुम्हारा मार्ग प्रदर्शन करेंगे, और यदि फिर भी संशय है तो तुम मेरे से प्रश्न पूछ सकते हो, मैं जी हाँ। तुम्हारे हृदय में प्रेरित कर दूंगा। और मैं भी प्रश्न करता हूँ रूप गोस्वामी और भक्ति विनोद ठाकुर से। तो गुरुदेव तो प्रत्यक्ष प्रतिज्ञा कर रहे हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, यदि कोई सोचे कि ये ऐसा है, लेकिन ये तो गुरुदेव खुद ही बोल रहे हैं, ये तो गुरुदेव की प्रतिज्ञा है कि मैं तुम्हारे हृदय में प्रेरित कर दूंगा मेरे तो ये सब कुछ संभव है। गुरुदेव माने नित्य वस्तु है, गुरुदेव शाश्वत वस्तु है। गुरुदेव आज भी हमारा मार्गदर्शन उसी तरह से ही कर रहे हैं जैसे उस समय में प्रकट काल में करते थे। आज यदि संशय रहता है, गुरुदेव स्वयं बोल रहे हैं कि जब भी यदि संशय है तो मैं तुम्हारे हृदय में प्रेरित कर दूंगा। तो ये एकदम वास्तव प्रमाणित है, ये चीज ऐसा है। तो इस तरह से गुरुदेव के साथ में बहुत ही मधुर बात है। और गुरुदेव का सबसे अभी सामने जन्माष्टमी आ रही है, जी हाँ। तो जब माने पहले गुरुदेव के सामने मैं काफी टाइम जन्माष्टमी पर गई हूँ, गुरु पूर्णिमा पर जाती थी, तो ऐसा भी हुआ है कि मैं गुरु पूर्णिमा से जन्माष्टमी तक करके आती थी। तो एक बार तो गुरु जी से बहुत डांट खाई थी मैंने, बहुत कस के।
गुरु ऐसा हुआ कि है ना, मैं जन्माष्टमी करके जब वापस लौट रही थी, तो गुरुदेव मेरे को बोलते हैं कि आपको तुमको इतना भी समझ नहीं है बेटी कि राधाष्टमी छोड़ के जाओगी। तुम 2 दिन पहले आती जन्माष्टमी के और राधाष्टमी करके जाती। बहुत तेज गुस्सा किए थे उस समय गुरुदेव मेरे से। तब मेरे को पता चला कि राधाष्टमी का महिमा कितना है, कि ब्रज में गुरुदेव के सांध्य में राधाष्टमी करना चाहिए। गुरुदेव राधाष्टमी को बहुत महत्व देते थे। तो फिर उसके बाद से मैंने वैसा ही करना, तब से 3-4 बार से मैं गुरुदेव के सामने जन्माष्टमी के 2-3 दिन पहले जाती थी और राधाष्टमी कंप्लीट करके आती थी। तो गुरुदेव को बहुत अच्छा लगता था उस समय कि हाँ। और एक बार भी डांट खाई थी बहुत तेज, ये कार्तिक पूर्णिमा के समय। कार्तिक पूर्णिमा छोड़कर मैं एक शादी में जा रही थी अटेंड करने। तो मैंने गुरुदेव को जब जाते समय बोला कि 2-3 दिन पहले मैंने गुरुदेव को बोला, गुरुदेव मैं जा रही हूँ। तो गुरुदेव बोले, बस तुम पूर्णिमा छोड़ कर शादी में जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे साथ में और भी लोगों की टिकट थी, मेरे माता जी पिताजी की थे, तब पर भी मैं गुरुदेव ऐसे बोल रही थी, फिर भी मैं शादी में गई थी। लेकिन मेरे को खूब मन में अफसोस था इस चीज का बहुत। फिर उसके दिन बाद से मैं सीखी कि नहीं, अब मैं ये कभी नहीं करूंगी। तो गुरुदेव ने एक बार में मेरे को इस तरह से शिक्षा दी कि मेरी कार्तिक पूर्णिमा का कितना महत्व है, कि गुरु वर्य के सानिध्य में ही वही सब चीज करना चाहिए। तो इस तरह से गुरुदेव किस हर चीज को सिखाते थे एक एक। और फिर जन्माष्टमी का उत्सव तो बहुत ही सुंदर, जैसे मान ले गुरुदेव के एक बिफोर डे नगर संकीर्तन निकलता था। तो उसमें गुरुदेव जैसे महाराज लोग, राजा महाराजा लोग का जैसे सैन्य सामंत को लेके पूरा एकदम निकलता है, उसी तरह से गुरुदेव का जब नगर संकीर्तन निकलता था तो शोभा देखने लायक होती थी। हाथी घोड़े कीर्तन में, देशी माने कहीं विदेशी महिलाएं कीर्तन कर रही है, कहीं है ना अपने ब्रजवासियों का कीर्तन है, तो इस तरह से कहीं पुरुष कीर्तन कर रहे हैं, कहीं महिलाएं कीर्तन कर रही है। तो एकदम इस तरह से कीर्तन का व्यवस्था और झांकी निकलती, और है ना रथ में विराजमान गुरुदेव निकलते थे, ठाकुर जी की सवारी निकलती थी। तो इतना सुंदर दृश्य होता था, जब लगता था मथुरा के राजमार्ग से होकर के जब गुरुदेव निकलते थे तो शोभा अपूर्व होती थी। जैसे लगता था मानो नक्षत्र माने तारामंडल के बीच में से चंद्रमा चमक रहा हो, इस तरह की शोभा होती थी गुरुदेव की। माने इस पर्वत श्रेणी के बीच में हिमालय पर्वत हो, इस तरह की माने। हाँ अच्छा, और भी फिर ये था कि ना मेरे पिताजी जब गुरुदेव गुरुदेव ये मेरे गुरुदेव जब झोला जो हम लोग की दुकान के सामने से आता था, तो मेरे पिताजी आरती और प्रसाद वगैरह भी करते थे। तो ठाकुर जी की आरती करते थे, और भाई मेरा ठाकुर जी की आरती करता था, मेरे पिताजी गुरुदेव की आरती करते थे। बहुत प्रसन्न, माने उस दिन का इंतजार रहता था कि कब कब दिन आएगा तो हम लोग को ये सब करेंगे। इस तरह से बहुत उत्सुकता होती थी। हमारे आसपास वाले लोग जो होते थे, माने चतुर्वेदी लोग हमारे घर के आसपास में सब वही लोग रहते हैं, तो वो लोग भी आते थे। सबको बहुत शौक रहता था, अरे गौड़िया मठ वाले महाराज आ रहे हैं, अरे निकल, अरे महाराज की सवारी आ रही है, अरे जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ, अरे आओ ध्यान से चलो, सब कोई चलो रे। ऐसे करके माने कोई फोन कर रहा है, कोई किसी को बुला रहा है, इतना दौड़ भाग करते थे, सबको इतना उत्सुकता होती थी कि महाराज का अरे नगर संकीर्तन निकलने वाला है। तो प्रसाद के लिए इतनी उत्सुकता होती थी, अरे महाराज के यहाँ का प्रसाद है, अरे सब खूब ये सब करते थे कीर्तन वगैरह। तो इस तरह से, और मेरे फिर 2 मिनट बाद ही मेरे ताऊ जी की भी दुकान पड़ती है, तो मेरे ताऊ जी भी अभिवादन स्वागत सत्कार सब कुछ करते थे। हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही थी दीदी? नहीं सुनाई दे रहा? अभी थोड़ा ठीक हो गया, आपने बोला तो। वो आपके नहीं आ रहा पिताजी की क्या? दुकान थोड़ा सा मिस कर दिया। हाँ, फिर से बता देंगे? आपके पिताजी की दुकान अच्छा, के मेरे बारे में बात कर रहे थे। पिताजी, हाँ,
मेरे पिताजी की दुकान के सामने गुरुदेव इशारा कर देते थे कि है ना यहाँ पे रोको रोको, एकदम इस तरह से गुरुदेव हाथ का इशारा करते थे कि यहाँ पे रोको, तो ये लोग मेरे यहाँ पे आरती वगैरह ये सब होना है। तो गुरुदेव ऐसे अपनी नीली आंखें एकदम सामने की तरफ एकदम मंद मुस्कान गुरुदेव की, और दुकान की तरफ इस तरह से मुख करके हाथ का इशारा इस तरह से कर करके सबको रोकते थे, रुक जाओ यहीं पर। तो इस तरह गुरुदेव का ये दृश्य तो सही में इतना हृदयंगम होता था, देखने लायक होता था। ऐसे लगा था कि सारे देवी देवता इंद्र चंद्र वरुण सब गुरुदेव का उस माने उसको देखने के लिए सब लालायित रहते थे, इतना माने उसे मैं कभी नहीं भूल सकती, जबकि गुरुदेव के अप्रकट के बाद से मैं कभी गए ही नहीं। तो आज भी जब मेरे को जन्माष्टमी आती है ना, तो मैं और दीदी दोनों का मोबाइल चालू हो जाता है, सारा बात अभी भी पूछते हैं, अरे क्या हुआ, अरे अभी गुरुदेव आए कि अब मैंने ये सब चीजें संकीर्तन निकला कि नहीं, अभी ये हो रहा। सभी वैष्णव आके मेरे पिताजी की दुकान पर बैठते थे, मेरे पिताजी मेरे भाई बहुत खुश होते थे, मेरे ताऊ जी बहुत खुश होते थे कि आज वैष्णव हम लोग के यहाँ इस तरह से आके बैठते हैं, ये सब चीज बहुत अच्छा लगता था। फिर इस तरह से चलता रहा। मैंने आपको ये तो बताया नहीं मेरा हरिनाम कैसे हुआ। अच्छा, बताओ। 89 के समय की बात है, अप्रैल महीना में। तो ऐसा कि 10वीं के दिन की बात थी। तो मैं मंदिर गई हुई थी, गुरुदेव मेरे को बोले कि बेटी कल स्नान स्नान करके तुम सुबह जल्दी आना। तो मैं सुबह चले गई थी, मेरे को पता नहीं गुरुदेव क्यों बुला रहे हैं। फिर एकादशी वाला दिन था, तो गुरुदेव ने मेरे को हरि नाम दिया और गोपाल मंत्र दिया। गोपाल मंत्र गुरुदेव ने मेरे को मुखस्त वहीं पे मेरे को याद करा दिया था, बार बार बोले, मैं अकेली थी। गुरुदेव मेरे को आधा घंटा तक बहुत कुछ बातें समझाए, बहुत कुछ बोले, तो मेरे को अकेले हरिनाम दिए थे। मैं आज भी याद करती हूँ, मेरे को बहुत हर्ष होता है। ये मेरी बेटी बोलती है मैं भी तो थी। कितनी उम्र थी उसकी? नहीं, वो मेरे समय प्रेग्नेंट थी। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। वो हाँ इसने बोली थी बताया ना था। कि जब मैं हाँ हाँ गर्भावस्था बस। में थी, जब जी हाँ मम्मी जी को हाँ। हरिनाम मिला था। जी हाँ उसने तो बताया था। हाँ, फिर है ना गुरुदेव मेरे को हरिनाम दिए, और गोपाल मंत्र गुरुदेव के मुख से ही मैंने याद किया था। अच्छा, फिर अच्छा आधा घंटा उसी को सुना रहे होंगे, क्या पता मेघा को सुना रहे हो आधा घंटा। हाँ, तो वो तो प्रमाणित है, प्रहलाद जी भी तो सीखे थे। जी हाँ नारद जी जी हाँ ने कथा सुनाई, प्रहलाद जी सीख गए थे, तो जी गुरुदेव ने हाँ। कथा सुनाई तो ये भी सीख गए। प्रमाणित है, इसमें तो कोई प्रमाणिक माने, सही है। हाँ, तो माने कुछ ज्यादा बोलना ही नहीं है, माने ये तो माने अटल सत्य है, ये चीज तो है ही ऐसा। फिर इस तरह से मेरा हरि नाम हुआ। फिर मेरे को गुरुदेव बोले कि उस समय दीदी मथुरा में ही थी, तो मेरे को गुरुदेव ने बोला कि घर जाके अपना दीदी को प्रणाम करना। तो माने गुरुदेव मेरे को ये बोल दिए थे कि तेरी शिक्षा गुरु तो वही है। आज भी बहुत माने सुंदर। इतना कुछ है तो मेरे को हर समय गाइड करना, मेरा कुछ भी प्रॉब्लम आते हैं तो मेरे को दीदी हर जगह मेरा सॉल्यूशन निकाल देती है। तो ये गुरुदेव ही मेरे को दे दिए थे उसी समय की, है ना, मेरे को हरिनाम देने के बाद ही मेरे को बोल दिए कि जाके उस दीदी को प्रणाम कर। तो मैंने उसी दिन ये समझा कि मेरे को आज शिक्षा गुरु के रूप में दीदी का सानिध्य दे दिए हैं। फिर मेरा 2000 में मेरा दीक्षा हुई थी। तो गुरुदेव से मैंने तब भी बहुत डांट खाई थी, बोले इतना साल से क्या कर रही थी, इतना दिन बाद तुमको दीक्षा लेने का ध्यान आया है। अभी गुरुदेव मेरे को बहुत डांटे थे। फिर इस तरह से मेरा ये सब हुआ। उसके बाद में मैंने इस तरह से गुरुदेव की एक एक ऐसी ऐसी बातें होती है ना कि जब कभी हम लोग आपस में सब बैठते हैं तो सब परस्पर एक एक बात बोलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, गुरुदेव की एक एक चीजें स्मरण करते रहते हैं। तो ये निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मया अनुकूलेन नभस्वते ऋतम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया है भगवान की कृपा से। हाँ, इस संसार सागर से
पार जाने के लिए ये मानव शरीर एक सुदृढ़ नौका है, और शरण ग्रहण करने मात्र से ही, माने गुरु वैष्णव का शरण ग्रहण करने मात्र से ही गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवार का संचालन करने लगते हैं, और स्मरण मात्र से ही मैं, माने कृष्ण उद्धव जी को बोल रहे हैं, मैं अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ा देता हूँ। इतनी सुविधा होने पर भी इस शरीर के द्वारा संसार सागर से पार यदि नहीं हो पाता, वह अपने हाथों अपने आत्मा का हनन करता है, अपने पतन करता है। बहुत सुंदर। तो इस तरह से मैंने भगवान ये आपने भागवत से पढ़ा श्लोक? ये एकादश स्कंद में है। बहुत सुंदर। अभी ना मंदिर में महाराज की कथा 12 महीना चलती है, तो मैं वहाँ पे सुनती हूँ, तो जैसे महाराज से कुछ कुछ पढ़ते रहती है सर। तो इस तरह से गुरुदेव कितना कृपा कर, माने राधा रानी की कृपा है, राधा रानी के प्रकाश स्वरूप है गुरुदेव। तो हम जैसे बद्ध जीवों के कल्याण के लिए राधा रानी हम लोग के लिए भेजती है कि तो ऐसे गुरुदेव को पाने के बाद, और मात्र शरणागति, भगवान खुद ही बोल रहे हैं, मात्र शरणागति और कुछ करने का आवश्यकता नहीं है, मात्र शरणागति और केवल मात्र भगवान का स्मरण, सिर्फ 2 ही वस्तु, और कुछ भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं चाह रहे हमसे भगवान जी, और वैष्णव जी हमसे कुछ नहीं, सिर्फ शरणागति। ये 2 वस्तु होने से ही ये बद्ध जीव अपना कल्याण कर सकते हैं। यदि नहीं करे तो फिर बोले उससे बड़ा आत्मघाती और कोई भी नहीं हो सकता। तो हम सभी को यही विचार करना चाहिए कि जैसे तैसे चेष्टा करना चाहिए कि गुरु वैष्णव की अनुगत्य करके अपना जीवन मंगलमय बनाए, कुछ भी करे इस तरह से। और गुरुदेव की तो बातें बहुत सी हैं। अच्छा, और भी, हाँ, जब मैं मैंने बहुत छोटेपन की बात है ये, तो ये ना, ये भक्ति के ये ना, आदौ श्रद्धा सत्व साधु संगा, ये वाला श्लोक है तो रूपा गोस्वामी का। तो मैंने, जब मेरे को पता ही नहीं था कि ये सब चीजें होती हैं, तो श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, ये गुरुदेव के मुख से मैंने उंगली पे हाथ रख रख के सीखे थे। गुरुदेव बार बार सिखा रहे थे, कथा सुना रहे थे गुरुदेव। तो मैंने खाली और कुछ समझ में नहीं आया, मेरे को बस वही चीज, मेरे को 6 चीज याद रह गई थी: श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। अब मैंने ये चीज तो सीखी, मैंने मंत्र तो मैंने ले लिया, अब मंत्र का विश्लेषण आगे होता रहेगा। गुरुजी ने छोड़ दिया, तुम लाइफ में कभी ना कभी कैसे कैसे गिरते पड़ते सीख ही लोगे। हाँ, तो देखिए किस तरह से गुरुदेव ने जो सूत्र रूप में मंत्र मेरे को दे दिया था, कि गुरुदेव के मुख से मैंने बचपन में याद किए थे ये 6 वर्ड, और मैं इनके बारे में कुछ नहीं, मेरे को ये नहीं पता श्रद्धा, मैंने आज हम लोग के वैष्णव जगत में श्रद्धा का मीनिंग क्या होता है, कि मेरे को बड़े होने के बाद में, जब मैंने कथा एक कंटिन्यूस मैंने जब कथा सुनी, तब मेरे को ये सब चीज का पता चला। क्रमिक नहीं सुनने से उतना सीख नहीं पाते। तो मेरे को ये बहुत दुख था कि है ना, मैंने गुरुदेव को बोला भी कि गुरुदेव मेरे को ये सब है ना, कथा सुनने का मेरा बहुत इच्छा रहता है, मैं नहीं जानती ये सब चीजें इतना, और गुरु वैष्णव की आविर्भाव तिरोभाव तिथि होते हैं, मेरे को पता ही नहीं चलता कुछ भी क्या होता है, ना मैं कथा सुन पाती हूँ। तो गुरुदेव ने मेरे को बोला कि है ना, मेरे गुरु भाई का मठ है तुम्हारे घर के पास में, तो वहां तुम चली जाया करो। तो इस तरह तब तो उसके पहले तो मैं जानती ही नहीं थी, इतना निकलती नहीं थी। तो उसके बाद से मैं धीरे धीरे करके ऐसे कुछ उत्सव वगैरह होता था तो जाती थी वहां पे, कथा वगैरह महाराज की सुनती थी। फिर 2013 की बात है, कुछ जीवन में थोड़ा सा, मैंने ऐसे बोलो थोड़ा सा एकदम भूचाल आया था एक बार, इस तरह की पोजीशन थी। तो दीदी की प्रेरणा थी, मेरे को इतना फोर्स की दीदी, इतना फोर्स की कि नहीं तेरे को जाना ही है, तुम सत्संग में जाएगी ही। और मेरे को लगता नहीं दीदी 1-1.5 घंटा के लिए शाम के टाइम घर से कैसे जाऊंगी, तो बहुत सी परेशानियां थी। मैंने दीदी को बहुत कुछ बोला, मैं एकदम घबरा रही थी कैसे निकलूं घर से, क्या करूं। तो दीदी बोली नहीं, मैं तेरा ये सब बात नहीं सुनूंगी, बहाने मत कर इतना, तेरे को जाना ही तो जाना ही है, बहाने लगाती रहेगी तो कुछ नहीं होगा, अपनी वंचना करेगी, तेरे को जाना ही है। इतना फोर्स किया दीदी ने मेरे कहाँ, को। जब मठ जाने के लिए? हाँ, तो बोले वहां नहीं से तुम आपके घर से सत्संग, 1-1.5 घंटा दूर है?
नहीं नहीं नहीं, मार्क्स समझिए कि 4 से 5 मिनट। अच्छा। यदि बारिश भी शुरू हो जाती है ना, तो भी मैं घर से निकलना शुरू करती हूँ तो मठ पहुंच जाती हूँ, इतना निकट में है, एकदम पास में ही है। और महाराज की कथा वगैरह बहुत अच्छे, महाराज अभी तो खुद कथा करते हैं, डेली भागवत होती है, महाराज भागवत ज्यादा प्रेशर देते हैं। तो माने मेरे सामने 4 बार भाग, मैंने 8 साल से मैं बराबर जा रही हूँ, तो 4 बार भागवत अभी 2-3 दिन पहले ही कंप्लीट हुई है, वाह। भागवत खत्म हुई है। तो इस तरह से महाराज से मैंने क्रमिक अध्ययन किया, क्योंकि मैंने कभी भी इस तरह से मेरे को पढ़ने का सौभाग्य मिला नहीं। फिर गुरुदेव के पास जाती थी तो ये था कि जैसे ऑकेजनली जाते थे, तो ऑकेजनली जाते थे तो उस समय जैसी कथा चलती थी, जैसा उत्सव रहता था, तो उस तरह की चीजें होती थी, तो मैंने क्रमिक अध्ययन नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे मैं महाराज से इस तरह से कथा वगैरह सुनती हूँ, तो मेरे को काफी चीजें मैं जानने लग गई कि ये सब चीज क्या है। तो ये जो गुरुदेव से मैंने श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम जो शब्द सीखे थे, वो मेरे अब माने उनके बारे में अब समझ रही हूँ कि ये चीजें क्या है। तो गुरुदेव ने मंत्र रूप में मेरे को उस समय ये सब चीजें सिखा दिए थे। इस तरह से ये सब चलता रहा। और तो गुरुदेव की तो बातें बहुत सी हैं, कोई सी माने यदि मैं सारी धरती को माने, एक मेरे को बात याद है, बचपन में एक ये पढ़ते, कबीर दास जी के दोहे पढ़ते थे हम लोग, कि माने सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मति करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। गुरुदेव की महिमा तो इतनी है कि कोई, इसलिए उनको अनंत अनंत देव के माने अनंत देव उनकी महिमा इतनी अनंत है कि कोई अनंत देव भी खुद बोलते हैं कि मैं भी नहीं माने, कोई भी कोई वर्णन नहीं कर सकते हो इस चीज का। माने कितना भी अगर हम सारा दिन भी वर्णन करते रहे तो उन्हें सात समुद्र की मत ही करो, सातों समुद्र की यदि स्याही भी बना लूं, हाँ, और लेख भी सब बन रहा है, तो भी मैं गुरु गुण लिखा ना जाए, गुरुदेव की कभी भी हम वर्णना नहीं कर, मैंने कम कभी पूरा ये नहीं बोल सकते कि आज हमने लिख के शेष कर दिया ये चीज को। और और हाँ, एक बार मैं ये मथुरा में ही थी, तो मेरी माता जी मंदिर गई हुई थी, तब रूप गोस्वामी की तिरुआ तिथि का समय था। मैं उस समय जानती नहीं थी ये बात, तो मेरी माता जी गई थी, तो उनको गुरुदेव ने बोला कि है ना, घर जाके अपनी बेटी को बोलना कि एक छोटा सा बैग में अपना सामान रखेगी, और हम वृंदावन जा रहे हैं, वो भी वृंदावन पहुंच जाएगी, वो हम माने 2-4 दिन वहीं रहेगी। तो मैंने जब मेरा ज्यादा मैं उसमें निकलते थोड़ा सा हेजिटेशन था कि मंदिर में जाऊंगी ये सब, तो मैं ऐसी चिंता करते करते मंदिर चले गई। तब मैंने बहुत साल पहले की बात है ये सब चीज भी। तो मैं वृंदावन गई थी, रूप गोस्वामी की तिरुआतिथि के समय फर्स्ट टाइम गई थी जब मैं। तो किस तरह से गुरुदेव माने इतना भी इतने गुरुदेव के इतने सारे लोग, इतने भक्त, गुरुदेव के इतने सब कुछ रहता है, उसके बावजूद भी गुरुदेव ने ये चिंता रखा कि मेरे को बुलाना है। तो मैं थी भी नहीं, मेरी माता जी को क्या है कि ये गुरुदेव बोले कि उसको बोलना वृंदावन जाएगी, तो मेरे को गुरुदेव ने इस तरह से बुला के रूप गोस्वामी के चरणों में मेरे को समर्पित किए। जबकि मेरे को ये चीज में रूप गोस्वामी के बारे में मेरे को खास समझ नहीं थी, तब मैंने फर्स्ट टाइम वहां पे, तब मेरा वो उस सब में जाना पहली बार ही गई थी। तो गुरुदेव ने मेरे को रूप गोस्वामी के चरणों में अर्पित किया कि ये समझेगी, आएगी तो देखेगी। इस तरह से कितना गुरुदेव माने ध्यान रखते थे एक एक अपने शिष्य का, कि ये लोग का किस तरह से कब किसको क्या चीज देना है, ये गुरुदेव बहुत ध्यान रखते थे। ठीक, और सब, और आज मैं अपने आज के दिन मैं श्रीपाद तीर्थ महाराज को भी 2 शब्द कुछ बोलना चाहती हूँ। अ, तीर्थ महाराज का भी हम लोग के घर आना है ना बहुत होता, जब दीदी पीएचडी कर रही थी
तो प्राय आना होता था। माने आपको बोलूं, सप्ताह में 4 दिन तो आते ही थे। तीर्थ महाराज का घर पे आना जाना बहुत होता था। उनकी उनके मुंह से भी हरी कथा सुनते थे। बहुत स्नेह करते थे हम लोग को, बहुत। तो अभी जैसे है ना, मैं अभी अक्षय तृतीया पे जाती थी मथुरा। अभी आपको बोलूं 2 साल से तो जाना ही नहीं हो रहा। अभी तो ये सब कोरोना के चलते। लेकिन उसके पहले मेरे को है ना, चंदन घसने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं चंदन घसने के लिए 15 दिन पहले जाती थी। अभी मैंने कम से कम 3-4 साल ऐसे ही चल रहा था लगातार। अभी 2 साल के पहले मैंने 3-4 साल आए थे। तो बीच में ना श्रीपाद माता ये तीर्थ महाराज का उस समय में आते थे। तो गर्मी बहुत तेज रहती है उस समय। तो मैं सुबह बहुत जल्दी चले जाती हूँ, क्योंकि मेरे को चंदन घिसने का बहुत अच्छा लगता है कि कुछ भी हो, कम से कम ठाकुर जी को लगेगा तो कुछ सेवा हो, इस सोच के मैं चले जाती थी। तो सुबह सुबह जल्दी चले जाती थी। जब मैं चंदन घिस के मेरे को लगा था कि अब मैं वापस चले जाऊँ, फिर शाम को आऊंगी। तो महाराज मेरे को आने नहीं देते थे। बोलते कि नहीं नहीं, इतना धूप में जाके क्या करेगी, यहीं रहो। फिर रूम किसी को बोलते कि रूम खोल दो, या यहीं रहेगी। तो मेरे को आने नहीं देते कि इसलिए कि नहीं, धूप में जाएगी फिर वापस आएगी, गर्मी में तबीयत खराब होगी, नहीं जाना पड़ेगा तुमको। फिर शाम को वो इतना ध्यान रखते थे कि ये यहीं पे ही है। तो यदि कोई भक्त कुछ प्रसाद लेके आता था या कुछ भी चीज होती थी, तो बोलते ओ बरदान वाली को दे दो, वो अभी यहीं पे ही है, सारा दिन से वो गई नहीं है घर, तो उसको दे के आओ। या फिर मैं उनके सामने रहती थी, तो मेरे को कुछ ना कुछ खाने के लिए अवश्य देते थे। हाँ। फिर शाम को थोड़ा चंदन घसती थी, कथा सुनती थी, फिर रात को जब आने लगती थी तो नहीं नहीं नहीं, अभी कैसे कैसे जाएगी, प्रसाद खा के जाना। तो इतना ध्यान रखते थे महाराज माने। बहुत इसमें इतना, इतनी करुणा, इतना इसमें वो तीर्थ महाराज से बहुत माने हम लोग बहुत माने, बचपन से माने उनको बहुत छोटी उम्र से हम लोग देखे हैं। उनका इतना माने, इतना करुणा में व्यवहार था उनका, इतना ज्यादा। और इतने उनका घर आना जाना भी बहुत होता था। तो उनसे एक इतना माने क्लोज, घनिष्ठ माने इतना ज्यादा उनसे संबंध था। उनका गमन इतना ज्यादा दुखदायी था, इतना दुखदायी था। माने ये सहन जो हो सकता था कि वो और 10-5 साल रहते तो शायद जगत का मंगल ज्यादा कुछ कर सकते थे। लेकिन वो पता नहीं, राधा रानी जाने, हम नहीं समझ सकते इस चीज को कि वो इतनी जल्दी हम लोग को बीच में छोड़ के चुप चले गए। उनकी कथा इतनी इतनी गंभीर भाव वाली होती थी। एक बार उद्धव कुंड पे ये ब्रजमंडल परिक्रमा के समय इतनी गंभीर कथा, जो मैं बोलूं शायद मैंने पहले कभी सुने नहीं थी, इतनी गंभीर कथा उन्होंने बोली थी, जो मेरे आज भी हृदय में एक एक शब्द, कभी कभी ऐसे लगता है कि उनके शब्द गूंज रहे हैं क्या। और उनका भागवत कथा के समय जब गोपियों की वार्ता बोलते थे, तो कितना भावुक अवस्था में बोलते थे, कितना भावुक अवस्था में बोलते थे। जो मैंने बोलने का क्या है, सारे लोग सुने हैं उस चीज को, सभी लोग उस अमृत का पान किए हैं उनके श्रीमुख से। तो इस तरह से मैं उनका माने उनका गमन बहुत ही दुखदाई है कि पता नहीं ये लोग, हम नहीं समझ सकते इस चीज को, क्यों उन्होंने उनकी इस तरह की लीला हुई। ठीक है प्रभु जी, अब मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। देख के जो कुछ मुझे टूटा फूटा, जो कुछ मैं जैसा समझ सकती थी अपने शब्दों को बोली हूँ। मैं नहीं जानती, मेरे से यदि कोई भूल त्रुटि हुई हो तो मुझे आप सभी कोई क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद दीदी, बहुत टूटा फूटा नहीं, आपने बहुत ही क्लिष्ट हिंदी में, पता चल रहा है कि आप एमए हो संस्कृत में और ब्रजवासी हो, उसका भी पता चल रहा है। बहुत ही सही पेस में, सही आवाज में और बहुत सुंदर हिंदी में बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं गुरुदेव के बारे में। आप ब्रजवासी हो, मथुरावासी हो, आपके पूरा परिवार, दादी, सभी लोग भक्त रहे हैं। आपकी धार्मिक पुस्तकों की पुस्तकों की दुकान रही है। तो हर चीज में आप भक्ति से जुड़े हुए हैं, काम में भी और रहने में भी। आपका खेलना द्वारकाधीश के प्रांगण में हुआ है, आप बता रहे थे बचपन में।
तो क्या क्या अद्भुत बात है, मतलब सब कुछ भक्तिमय अद्भुत संस्कार मैं कहूंगा। और 1979 में पहली मुलाकात आपकी श्री गुरुदेव से हुई, और किस तरह से गुरुदेव कितनी आत्मीयता रखते थे आप लोगों के साथ। मैंने देखा सभी मथुरा वासियों को गुरुदेव विशेष प्रेम करते थे, विशेष सभी को, जैसे कि अपने घर के मेंबर हैं, जैसे कि अपने परिवार के सदस्य हैं, मेरी बेटी, इतना प्रेम। और कहा आपसे बाबा से मिलने के लिए हॉस्पिटल गए गुरुदेव, जब उनके टांग में चोट लगी या कुछ, तो वहां पे गए। मतलब आजकल तो रिश्तेदार भी नहीं आते सब करने के लिए, गुरुदेव कहाँ इतना। और फिर जब वो घर आए आपके, उसके बाद आपके बाबा घर आ गए, तो आपके बाबा कितने प्रसन्न हुए और कहने लगे कि आज तो महाप्रभु हमारे घर आए, जरूर उनको महाप्रभु के दर्शन। और गुरुदेव और महाप्रभु एक ही हैं, वो उनमें उनकी भी पूरी शक्ति है, पूरे महाप्रभु की, रूप गोस्वामी की, सब कुछ पूरी गुरु परंपरा को धारण किए हुए महाराज, गुरु तो अखंड है। तो उनको ऐसा अनुभूति हुई और वो जोर जोर से बोलने लगे कि महाप्रभु मेरे घर आए। फिर महाराज जी ने स्पर्श किया तो उनके सब कुछ सारे कष्ट दूर हो गए, सब बीमारी जो टांग की थी, चलना फिरना एकदम ठीक हो गया। तो कैसे अद्भुत चमत्कार गुरु जी ने किए, क्या आशीर्वाद दिया। और तो मुझे एक बात और और बोल रही हूँ। जी हाँ। जैसे है ना, हुआ क्या कि है ना, एक बार माने 2004 की बात है शायद, हम्म। गुरुदेव उस समय गोवर्धन मठ में थे। तो मेरा बेटा की तबीयत खराब थी, करीब करीब 1 डेढ़ महीना से उसको बुखार था। तो बीटेक की पढ़ाई करने के लिए जयपुर जाने वाला था, तो उसको बुखार हो गया था, वो तो मथुरा में ही था। हम्म। अ, तो मैं काफी दिन हो गए तो मथुरा में, तो मैं कहा मैं गिरिराज जी की परिक्रमा जाती हूँ, तो मैं गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए गई हुई थी। तो मैं गुरु जी से मिलने गई, तो मेरा बेटा भी साथ में था और मेरी भाभी साथ में थी। तो मैंने गुरु जी को बोला, तो गुरुदेव बोले कि इसको रहने दो, ये यहीं विश्राम करेगा और तुम चली जाओ परिक्रमा करने। तो बोलता है कि हम तुम्हारे साथ जाएंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे, अकेले हम यहाँ हम्म। नहीं रहेंगे। ये तो कहाँ की मैंने बात गुरु, है? ये वृंदावन? गोवर्धन की बात, गोवर्धन, गोवर्धन, ठीक। गोवर्धन की। हम्म। हाँ, तो वो बोला कि हम अकेले नहीं रहेंगे यहाँ। मैं हम्म। फिर मेरे को लगा इसका तो स्वास्थ्य खराब है, 1 डेढ़ महीने से बुखार हो रहा है, ये कैसे जाएगा। तो मैंने गुरुदेव को बोला कि ये तो यहाँ रहना ही नहीं चाह रहा है। तो बोलता है अच्छा ये जाना चाह रहा है क्या, उसको पूछे गुरुदेव क्या तुम जाना चाहता हो। तो बोला कि हाँ मैं जाना चाहता हूँ। कहाँ जा रहे तो थे, घर जा गुरुदेव, रहे थे? नहीं नहीं, उसको बोला कि मैं मम्मी के साथ परिक्रमा करने जाऊंगा। हाँ, अच्छा अच्छा, परिक्रमा, वो ठीक एक है। डेढ़ महीना से उसका स्वास्थ्य खराब था, बुखार हो हम्म। रहा था, बहुत अस्वस्थ था। जी हाँ। तो गुरुदेव उससे पूछे अच्छा कि तुम जाना चाहता है। तो बोला हम्म। ठीक है। तो गुरुदेव उसको बोला अच्छा उसके सिर पर हाथ रख के, बोला ठीक है बेटी क्या करोगी, उसका वो यहाँ नहीं रहना चाहता तो ले जाओ। तो मैं ले गई उसको। वो उसकी पहली परिक्रमा थी। उसकी पहले वो कई परिक्रमा गिरिराज जी की, और वो पूरी की उसने, उसके पहले कभी नहीं की, उसके बाद भी कभी नहीं किया। वो उसकी एक ही परिक्रमा हुई है, और वो भी इतना अस्वस्थ अवस्था में। जी हाँ। तो ये गुरुदेव की माने उसको शक्ति संचार कर दिए थे कि जा बेटा परिक्रमा तो पूरी कर ले। उसकी वही एक ही परिक्रमा हुई, उसने कभी नहीं की, उसके बाद भी उसका संयोग नहीं हुआ कि वो कभी परिक्रमा ही नहीं किया। बहुत सुंदर। फिर आपने बड़ी अच्छी बात बताई जो मेरे को विशेष रूप से हृदय को छू गई। आपके जब संबंधों में कुछ कटुता आई, घर में प्रॉब्लम हुई, तो गुरुदेव ने आपको आश्वासन दिया कि बेटी तुम कभी भी मेरे पास चले आना। हाँ तो ये गुरुदेव का कैसा सपोर्ट, कैसा सॉलिड सपोर्ट, हमारे साथ खड़े हैं। फिर आपने जो दो शब्द यूज किए वो तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे, कि पिता की तरह हमारा रक्षण और पोषण करते हैं। ये रक्षण और पोषण ये हमेशा स्मरण रखना चाहिए हम सबको, कि गुरुदेव हमारी रक्षा हर समय करते हैं और पोषण भी करते हैं। क्या हमने क्या किया, सिर्फ उनके प्रति उनसे हरिनाम और दीक्षा ले ली, उसके बदले में वो कितना हमारे लिए अपना बना लिया उन्होंने, और सब कुछ करने को तैयार है। कितना बड़ी रक्षा हो जाती है हमारी, कितनी बड़े छत्र हमारे ऊपर है कि जो सब चीजें हमारी रक्षा कर देता है किसी भी तरह की बारिश से। और पोषण भी करते हैं, अगर हम कुछ है तो उसको हमें पोषित करते हैं। बहुत सुंदर। और फिर आपने कहा बिना पूर्व संदेश दिए हठात घर पे आ गए। कितना अपनापन है, कितना अपनापन आपसे। मतलब जब हम अपने घर ही जा सकते हैं ऐसे, और किसी घर तो जा नहीं सकते। अगर हमें लगा कि हमारा घर है, तो ऐसे आपके घर आ और गए। ऐसे क्यों, मथुरा वाली लड़की कहाँ रहती है। हाँ वही। तो मैंने किस तरह से, मैंने बोलते ना कि एक तो भगवान को कोई खोजता है, और एक ये होती है कि भगवान किसी को खोज रहे हैं, वो जी वाली हाँ, स्थिति हो गई। यहाँ पे भगवान खुद भक्त को खोज रहे हैं, गुरुदेव खुद खोज रहे हैं अपने शिष्य को, कहाँ है, कहाँ है मेरी मथा वाली लड़की, बाद से मिला नहीं उससे।
नहीं, देखो हमें गुरुदेव से विरह तो गुरुदेव को भी हमारे से विरह होता है, ऐसी बात नहीं है। ये दो रेसिप्रोकेट दोनों तरफ से है। तभी तो देखिए मैं नहीं जा पाती थी, तो गुरुदेव को ये पता चलता था कि ये मेरे लिए तड़प रही है कहीं। तो हम्म। गुरुदेव मेरे पर कृपा करने के लिए, अपना दर्शन देने के लिए, जब मैंने तड़पन की पराकाष्ठा हो रही थी, शायद उस समय ऐसा अवस्था थी, हम्म। तो गुरुदेव अपना मैंने दर्शन देके मेरा मैंने बहुत मैंने उस समय मेरे को आवश्यकता थी उस चीज की, तो गुरुदेव अंतर्यामी है, हम्म। अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ यही तो दुई रूप। वाह। तो गुरुदेव ने अपना वो स्वरूप प्रकाशित किया। तो फिर बड़े अच्छे से आपसे आपने मिला मुलाकात की और अपने इस आवेश में आप प्रणाम करना ही भूल गए। तो महाराज ने आपको बोला तो गुरुदेव ने आपके सिर पे हाथ फेरा बड़े प्रेम से, बहुत सुंदर। अच्छा, और फिर एक बात बताऊं प्रभु जी, सुनो। एक बार जो है ना, गुरुदेव मेरे मतलब फर्स्ट टाइम यहाँ आए थे बर्धमान, तो मैं नहीं जानती गुरुदेव को क्या माने ना, मेरा थोड़ा सा ऐसी हो चुकी थी गुरुदेव को देखने के बाद। तो गुरुदेव को वो भाव पता नहीं कैसा था उस समय, तो गुरुदेव के मन में ये चीज हो मैंने स्थान ले चुकी थी शायद। तो गुरुदेव ये बात है ना दीदी को बाद में बोले भी थे कि बर्धमान गया था मैं, तो मेरे बारे में जो भी बात था गुरुदेव बोले थे दीदी को। तो मेरे को जब ना लास्ट टाइम की बात है, जब नवदीप परिक्रमा में, जब उसके बाद शायद हम गुरुदेव फिर प्रकट ही हो गए थे, जब मैंने एकदम उस परिक्रमा के फेज में मिले थे, तो सबके सामने जब हम लोग लास्ट में प्रणाम करने गए थे गुरुदेव को, सब कोई थे, मैं थी, सपना दीदी थी, दीदी थी मेरी, और भी सब लोग थे हम लोग। तो ये बोली, मेरी ये पागल बेटी हमको देख के ही पागल हो जाती है। इस तरह से गुरुदेव को बात हर समय याद रहती थी कि मेरी पागल बेटी है, हमको देख के ही पागल हो जाती है। फिर एक बार की बात है, मथुरा मठ की बात है, गुरुदेव व्यासासन पे बैठे हुए थे, तो मेरा ऐसे सर पकड़े गुरुदेव और ठाकुर जी के सामने घुमाए। अच्छा। आप सुन रहे हो प्रभु जी, है ना? तो मेरा सर ऐसे पकड़े और ठाकुर जी के सामने घुमाए, बोले हमारा नहीं, ठाकुर जी का चिंतन किया करो, ऐसे भी मेरे को बोला था। वैसे ज्यादा फर्क नहीं, गुरुदेव का चिंतन करो या ठाकुर जी का, ज्यादा फर्क नहीं। गुरुदेव ठाकुर जी स्वयं है, कृपा मूर्ति है, कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति। अभी मेरे को ना एक ये मिले थे, श्रीपाद भक्ति सर्वस्व, क्या नाम है उनका, हाँ बांकुड़ा वाले महाराज है एक, अच्छा। उनका नाम मैं भूल जा रही गोविंद। हूँ। नहीं गोविंद महाराज नहीं, भक्ति सर्वस्व क्या नाम है, मेरे को एकदम नाम भूल ठीक रही है। हूँ, अभी मेरे को नाम याद था। मैंने उनके लिए ना विजय सिंह प्रभु से भी आग्रह किया था कि उनको आप है ना इस चीज प्रोग्राम के लिए आप उनको बोल सकते हैं, उनके साथ में आग्रह कीजिए। तो है ना मैं नाम बोली, तो मेरे को कथा सुना रहे थे, उन्होंने कथा में मेरे को यही बात बोला है कि है ना तुम कितना भी कुछ भी करती रह जाना, तुम कितनी भी रोती रह जाना, तुमको सखी मंदिर कोई लेने नहीं आएगी, तुमको गुरुदेव ही लेके जाएंगे, वही तुमको राधा रानी और श्याम सुंदर के चरणों में अर्पित करेंगे। तो मेरे को उनका ये बात बहुत अच्छा लगा, मैं कि ये बात तो एकदम सच्ची है कि गुरुदेव की शरणागति होनी चाहिए, कि गुरुदेव ही हमको वहां पे ले जाने वाले हैं। और मेरी बेटी तो सारा दिन ही बोलती है वो ठाकुर जी का श्रृंगार बहुत सुंदर से करती है, तो बोलती है कि मैं उसको ये कथा सुनाई थी, त्रिविक्रम महाराज नाम है उनका शायद, भक्ति सर्वस्व त्रिविक्रम महाराज, अच्छा। है ना? वो बोले, तो वो बोलेगी हर समय मेरे को बोलती है कि अच्छा ठीक है, मैं जब मैं ना जब मेरा देह अब चला जाएगा उसके बाद में गुरुदेव मेरे को लेके जाएंगे और मैं तो वहां पे राधा रानी और श्याम सुंदर का श्रृंगार सेवा ही करूंगी, मेरे को पक्का पता है कि मेरे को यही सेवा मिलने वाली है। बहुत सुंदर। ये बात तो ठीक है। हम लोग को राधा रानी और उनकी सखिया भी, हमारा कांटेक्ट नहीं, हम जानते नहीं। गुरुदेव को तो हम जानते हैं और गुरुदेव उनको जानते हैं, तो इसलिए वही हमें ले जा सकते हैं और उनके बिना कोई भी नहीं ले जा सकता। अगर उनको हम स्मरण नहीं करेंगे तो हमारा कोई भी चांस नहीं कहीं भी। हमारी एक ही कड़ी है उस लोक के साथ, वो हमारे गुरु हैं। और हमारे गुरु इतने दयालु, परम दयालु हैं। हम थोड़ा सा शरणागत होंगे तो सारा काम वो कर देंगे बड़ी आसानी से। जन्मे जन्मे प्रभु से ही, उनका हमारा एक जन्म का नहीं, हाँ। जन्म जन्मांतर का संबंध है। जी हाँ। फिर आपने बताया कि कैसे नवदीप धाम में इतनी हजारों की भीड़ में आप उनको दूर से आपको देख लिया और बोला, आपको पास से बुलाया और फिर बोला देखो बेटी कितना जन सैलाब है,
ऐसे जन सैलाब में भी आपको पहचान के पास बुलाना कितनी अद्भुत बात है, कितना क्लोजनेस आपका गुरुदेव के साथ। और फिर आपको उत्साह करने के लिए बोला कि हर बार आया करो, देखो कितना जन सैलाब। और फिर आप एक बार दोपहर को मिलने गए तो कहा कि कितनी गर्मी में आई हो। कैसे गुरुदेव थोड़ा सा भी अगर हम कष्ट करते हैं उसको कितना बड़ा करके लेते हैं कि हमारे लिए इतना काम मेहनत की ऐसे ही इसने। मेरे को बोला था कि हाँ हमारे लिए बेटी इतना कष्ट करके आई हो, हाँ। ऐसे ही बोले थे मेरे और लोग। अभी काम पे जाना तो हम कितनी भी दोपहर हो तो जाएंगे जाएंगे, लेकिन गुरुदेव से मिलने जाते हैं तो गुरुदेव उसको कितना बड़ा करके लेते हैं और बोलते हैं कि हमारे लिए कितना काम, कितने प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर आपको स्वप्न में उन्होंने राधा कुंड अष्टक का आखिरी श्लोक सुना दिया, जिसका कि एक शब्द आपको याद रहा। और 8 दिन बाद आपने उस अष्टक को ढूंढ ही निकाला। आप सोचते रहे कहाँ है कहाँ से, वो बड़ा गुरुदेव मुश्किल। की कृपा, वो गुरुदेव की कृपा थी। जी हाँ। गुरुदेव मेरे को घुमा रहे थे कि देख देख, थोड़ा सा तो प्रयास कर, थोड़ा सा तो प्रयास हाँ कर, चिंतन कर, मेरा चिंतन कर, पहली बात थोड़ा तो सा तो दीदी ये शब्द शरणागति कर। स्वप्न की चीजें याद रहना भी बहुत बड़ी बात है। हमें तो कोई स्वप्न आता है तो याद भी नहीं रहता, उठते गायब हो जाता है। उसमें से वो कोई शब्द आपको याद रह जाए और फिर वो शब्द ठीक से क्लैरिटी हो कि यही शब्द है, ये भी बड़ी बात है। फिर आपने शब्द के कारण पूरा श्लोक को ढूंढ लिया, ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। और वो भी लास्ट श्लोक, मतलब पहला श्लोक हो तो भी ढूंढ ले आदमी, और राधा कुंड अष्टक का आखिरी श्लोक है उसमें जो आपने बता रहे हैं। लेकिन उसमें आपने सब कुछ ढूंढा और संबंध अभिधेय और प्रयोजन वो तत्व भी निकाल दिए और गुरुदेव से कंफर्मेशन भी ले ली। तो बहुत सुंदर गुरुदेव ने आपको ये प्रेरणा दी वहां से। और फिर आपने बताया कि कैसे आप लोग गुरुदेव से शिकायत भी करते थे ज्यादा के। आपके परिवार के सदस्य मधु दीदी के बारे में शिकायत करते थे जाके। तो ये अपने लोगों से शिकायत कर जाती है, अपने लोगों के साथ ही सब कुछ होता है। तो कैसे आपका उनके साथ आना जाना। फिर आपने कहा कि मात्र शरणागति और स्मरण, इस दो चीजों से सारा काम हो जाएगा। ये बात सही है, मात्र शरणागति, सिर्फ किसी का हो जाना, किसी को सब कुछ दे देना, छोड़ देना और उनको याद रखना, इतनी तो बात करनी। कौन सा में लाख रुपए जमा कराने कहीं जाके, या कौन सी बहुत पहाड़ पे चढ़ना है कि मेहनत करनी प्रभुपाद जी है। ने तो लाखपति होने की बात ही बोली है, तो जो 1 लाख हरिनाम करेगा 1 लाख उसका। खरीदना, हाँ हाँ। हाँ, तो लाखपति होना तो है, लाखपति तो जी हमको हाँ, बनना है, लेकिन उसका स्वरूप दूसरा नाम है। का, जी हाँ जी हाँ। तो मात्र शरणागति और स्मरण करने से गुरुदेव सब कुछ देने को तैयार है। फिर आपको गुरुदेव ने एक दिन अचानक से बोला कि अपना बैग पैक कर लो, वृंदावन आना है। देखो बिना कुछ बताए क्यों आना है, कहाँ आना है, कैसे आना है, कितना अधिकार। मतलब जिसके ऊपर आप कोई आपका अपना बच्चा है, बेटा है, बेटी है, तो उसी को तो ऐसे बोल सकते अरे बैग पकड़ कर कल आना वहां पर मेरे साथ। सीधा बोल दिया, ये कोई पूछा नहीं कि समय है कि नहीं है, क्या है, कहाँ किस काम के लिए आना है, और आप भी आगे बैग पैक करके पहुंच गए। तो फिर वो गुरुदेव कैसा आपका ध्यान भी रखते थे। आप गए वरना मठ में गए तो कहते हैं धूप में मत जाओ, यहीं पर सो जाओ, विश्राम कर लो। तो वहीं क्या, फिर प्रसाद पाके जाओ। फिर तीर्थ महाराज जी को आपने स्मरण किया, बहुत सुंदर, जो आपके साथ इतनी प्रेम का व्यवहार, आपके घर अक्सर आते थे। और तीर्थ महाराज जी तो सभी उनको बहुत लाइक करते थे। इतनी सेवा जो करते थे, वो अद्भुत सेवा करते थे, वो कोई भी नहीं कर सकता मेरे ख्याल से। बड़ा मुश्किल है उनके एग्जाम्पल को फॉलो करना। और हर तरह की सेवा करते थे, जीरो से लेके आखिर तक, हम्म। छोटे से कथा भी बड़े से उतनी बड़े। सुंदर होती है उनकी, हाँ, और इतने सब कुछ प्रकांड ही, पंडित, शास्त्रों का प्रकांड अध्ययन ऑलराउंडर। और पकड़, हाँ। और खाली भागवत ही नहीं दीदी, हर पुराण जानते थे। भविष्य पुराण की इतनी बातें हमें बताते थे, कभी किस पुराण की बताते थे, कभी किस पुराण के से बोलते थे। और कभी उनको पढ़ते हुए अध्ययन करते हुए किसी ने देखा नहीं। तो वो बता रहे थे हमारे, हम सब नोट्स बनाते, वो कभी नोट्स भी बनाते। गुरुदेव बोलते कभी नोट्स लिखते हुए देखा नहीं। हम मेरे कढ़ाई चलाते हुए देखते थे उनको, बांध के गमछा कढ़ाई। पूड़ी तल रहे होते या कुछ कार कर रहे थे, बीच में गुरुदेव बुलाते हैं आगे कथा करो, सीधे कथा शुरू कर दी। और बहुत सुंदर आपने प्रस्तुति की दीदी अपने स्मृतियों की। आपको, मेघा दीदी को, दोनों को मेरा प्रणाम है। और श्री गुरुदेव आपको और भी सभी मेरा प्रणाम है।